रांची के जमीन कारोबारी कमल भूषण की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना पंडरा ओपी स्थित देवी मंडप रोड में हुई। दरअसल कमल भूषण किसी से मिलने जा रहे थे, लेकिन इस बीच फोन आने पर वो गाड़ी से उतरते हैं, फोन पर बात करने लगते हैं। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। अपराधियों ने कमल भूषण को 4 गोलियां मारी। ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी गई कमल भूषण को, जिसमें से एक गोली उनके सिर में लगी और बाकी 3 शरीर के अन्य हिस्सों में लगी। गोली लगते ही कमल भूषण मौके पर ही गिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें आनन फानन में पास स्थित चौधरी नर्सिंग होम लेकर गए। डॉक्टरों ने जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। कमल भूषण का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। रिम्स में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक कमल भूषण के परिजनों को सांत्वना दी है। उपहार सिनेमा के पास गोली मारी गई है जमीन कारोबारी कमल भूषण की। और राजधानी रांची की बात करेंगे, ये पहला मामला नहीं है। पिछले दिनों भी एक ऐसे ही जमीन के कारोबार से जुड़े शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। वो घटना हिंदपीढ़ी में घटी थी रिंकू खान और उसके बाद कमल भूषण। तो देखिए 2 बातें, एक तो जमीन के कारोबार से लोग अगर जुड़े हुए हैं, इस तरह से जो लोग जुड़े हुए जमीनी कारोबार से, उनकी हत्याएं आए दिन देखने को मिली है। और दूसरी बात ये कि राजधानी है, प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए और फौरन अब इस मामले को उद्भेदन होना चाहिए कि आखिर गोली किसने मारी है, क्यों मारी गई है, और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है। मामला कुछ भी हो, मामला आपसे रंजिश से जुड़ा हो, कोई पुरानी दुश्मनी हो, वो बात की चीज है, लेकिन राजधानी रांची में सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आम लोगों का भी यही सवाल है, जब राजधानी रांची सुरक्षित रहेगा तभी बाकी के जिले सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन के लिए, रांची जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करे और जो भी आरोपी है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या यूं कहे कि जिन्होंने इसकी साजिश रची, सभी की जगह सलाखों के पीछे। कानून व्यवस्था झारखंड में मजबूत होनी चाहिए, ना सिर्फ राजधानी रांची बल्कि तमाम जिले। अपराधियों को किसी भी तरह के अपराध को करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। आज पूरे झारखंड की यही स्थिति है। तो आए दिन जो घटनाएं होती है प्रदेश से आ रही है, और आए दिन लोग बताते हैं कि किस प्रकार से पैसे के लिए भी लोगों से टेलीफोन से, व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो कॉल से लोगों को तंग किया जाता है। पैसे नहीं देने के बाद मार दिए जाते हैं और पुलिस के पास कंप्लेंट करने के बाद भी अपराधी पकड़ से बाहर रहते हैं। तो आज पूरे प्रदेश की यही हालत है, इसलिए आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो आज बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता, विधायक दल के नेता, जो ये कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि विधि व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। बाइक सवार अपराधियों ने 4 गोलियां मारी कमल भूषण को। 3 गोली शरीर के अन्य हिस्सों में लगी, 1 गोली सर को भेद दी। मौके पर ही गिर गए कमल भूषण। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई है। सहयोगी सत्यवर्त का रुख करेंगे हमारे साथ, इस समय लाइव जुड़े हैं। सत्यवर्त, घटनाएं आम सी हो गई है और ये कोई पहली घटना नहीं है। जमीन के कारोबार से जुड़े लोग अपराधियों के निशाने पर है, उनकी हत्याएं हो रही है। ताजा मामला जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या से जुड़ा है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया गया। बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे और वो विधि व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे थे। पूरी जानकारी थे। आज आपने कि राजधानी रांची में अपराधियों का जो हौसला है
वो इस कदर बढ़ गया है कि दिन दहाड़े जो है वो गोली चला दी जा रही है। आप देखिए मेरे पीछे रिम्स का यह पोस्टमार्टम विभाग है, जहां फिलहाल कमल भूषण के शव का जो पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और कमल भूषण के जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग। जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिल रही है कि अपराधियों के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई है गोली मारकर, उसके बाद से जो लगातार उनके जानने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और वैसे में लोगों के अंदर काफी आक्रोश है कि किस तरह से दिन दहाड़े जो इस तरह की रही, पुलिस प्रशासन इनको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है। और आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी खुद पहुंचे हैं और परिवार के साथ सवाल उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि कहीं ना कहीं राजधानी रांची में अपराधियों का जो हौसला है वो बढ़ गया है, और बेखौफ अपराधी जो हैं वो दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं। सर, जिस तरह से राजधानी रांची में इस तरह की घटनाएं, अब आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम हो गई हैं। अपराधी आते हैं, दिन दहाड़े गोली चलाते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं। देखिए, जब सरकार कमजोर होती है तो इसी प्रकार की घटनाएं होती है और अपराधी फिर मजबूत होते हैं और बेखौफ होकर के वो अपराध करते हैं। तो आज रांची नहीं, पूरे झारखंड की यही स्थिति है, और इसलिए बड़ा देखिए अब दोपहर दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, वो भी बिल्कुल उस इलाकों में जहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर गोली मार दी जाती है और अपराधी निकल जाते हैं। और पूरे राज्य की यही स्थिति है, कहानी है। बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस तरह से अपराधी बेखौफ जो है वो लोगों की हत्या कर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से देखिए, जिस प्रकार से सरकार को सर ने बताया कि कमज़ोर जब हो जाती है तो बेखौफ होकर के अपराधी शहरों में प्रवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अधीन होता है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन होने के कारण इस प्रकार की घटना घट रही है। इससे जनता पूरे आक्रोशित हैं। आने वाला दिन में जनता बड़ा दुखित है। सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल जिसान, इस पूरे घटना के बाद लोग काफी आक्रोश हैं। और आप देखिए कि रिम्स पोस्टमार्टम विभाग है जहां फिलहाल कमल भूषण के शव के पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और लगातार जैसे जैसे सूचना मिल रही है परिवार के सदस्यों को या फिर कमल भूषण के जानने वाले लोगों को, हर कोई जो है वो रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग पहुंच रहा है और इस पूरे घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। जिसान, निश्चित तौर पर, और कड़ी निंदा होनी भी चाहिए। कई वजह है इसके पीछे। एक तो झारखंड में अपराध पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर बात राजधानी रांची की करें तो यहां पर इस तरह की कई घटनाएं बीते दिनों, बीते महीने देखने को मिली है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वाकई प्रशासन का, जिला प्रशासन का डर, जिला प्रशासन का खौफ अपराधियों के दिलों में नहीं है? क्योंकि वो आते हैं, मोरहाबादी में इस तरह से गोली मारी गई, हिंदपीढ़ी में गोली मारकर हत्या की गई, और अब देखिए एक और हत्या जो कि जमीन कारोबार से जुड़े थे कमल भूषण, और इस समय जिनका पोस्टमार्टम चल रहा, सहयोगी सत्यव्रत तस्वीर दिखा रहे थे रिम्स से। बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।